नमस्कार, आपको बता दें कि जिला एटा जैत्रा थाना इलाके में बसपा प्रत्याशी जुनैद मियां पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर बोलेरो गाड़ी में सवार थे। बोलेरो में लगभग 5 लोग सवार थे जिन्होंने हमले का प्रयास किया। बसपा प्रत्याशी जुनैद मियां प्रत्याशी की सुरक्षा कर रहे सुरक्षा कर्मियों व समर्थकों ने 5 में से 2 हमलावरों को दबोचा, लेकिन 3 लोग भागने में सफल हुए। बसपा प्रत्याशी जुनैद मियां की गाड़ी के आगे हमलावरों ने अपनी बोलेरो कार लगाने के बाद हमले का प्रयास किया। घटना के बाद बसपा प्रत्याशी जुनैद मियां के आवास पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। कार्यकर्ता और समर्थकों ने बसपा प्रत्याशी जुनैद मियां से मिलकर चैन की सांस ली। एटा की अलीगंज विधानसभा से बसपा से प्रत्याशी जुनैद मियां हैं। बसपा प्रत्याशी जुनैद मियां कार्यकर्ताओं, समर्थकों व सुरक्षा कर्मियों की वजह से सकुशल बच गए, लेकिन अगर उनके ऊपर हुआ हमला सफल हो जाता तो उनकी इस घटना से जान भी जा सकती थी। उनके ऊपर हुए इस हमले के प्रयास के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन है जिसने बसपा प्रत्याशी जुनैद मियां को जान से मारने की साजिश रची? उन हमलावरों के पीछे किसका हाथ था? आपको इन्हीं कुछ सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। जुनैद भाई, आपको जो है 103 विधानसभा अलीगंज से जो है बसपा ने कैंडिडेट बनाया है। आज सूचना मिली है आपके यहाँ जो है लोगों की भीड़ लगी है, क्या घटना हुई? तरगमा के पास एक बंजारों का नगला पड़ता है, वहाँ के लोगों ने बुलाया था, उनकी समस्याएं थी, वो सुनने के लिए हम वहाँ पे गए। जब वहाँ पे गए, जाने के बाद जब वहाँ से निकले तो जब रोड पे चल रहे थे तो एक बोलेरो व्हाइट कलर की कंटिन्यूसली आगे पीछे कर रही थी। उसके बाद नगला बसा पड़ता है जिसके लिए लेफ्ट को टर्न होते हैं। जब नगले की तरफ से आते हैं आगे जाके लेफ्ट को टर्न होते हैं। जब हम वहां रुके तो वहां कुछ लोग थे, वो सम्मान करना चाहते थे हमारा। वहां पर हमने गाड़ी रोक के उतरे, उन्होंने सम्मान किया वहां पे। वो फिर बोलेरो ने देखा कि जब हम नगला बसा की तरफ टर्न ले रहे हैं तो फिर वो आगे से बैक करके हमारे पीछे लग गई। फिर आगे कोने पे एक घर पड़ता है, वहां पे लोगों ने सम्मान किया, वहां उतारा। जब वहां उतारा, आदरणीय रामकिशोर यादव जी साथ थे हमारे पूरी घटना में। वो जब वहां से चले तो बोलेरो वाला अपनी नंबर प्लेट हटा रहा था। हमारा गौर नहीं गया उसकी तरफ, आदरणीय प्रमुख जी ने उसको देख लिया ये करते हुए। आगे जाके जब हम नगला बसा में घुसे, नगला बसा में 5 से 10 घर मुसलमानों के हैं, बाकी जाटवों के हैं, कुछ कठेरिया समाज के हैं। तो जब वहां गाड़ी घुसने वाली थी अंदर, उससे पहले उन्होंने बोलेरो आगे गाड़ी लगा दी हम लोगों के। कहने लगे पकड़ के मार लो सालों को यहीं पे। जो हमारे साथ सरकारी सुरक्षा है वो भी साथ में थी। उसके बाद जो लड़कों ने उतर के आगे जाके पकड़ा भाग के, तो 5 लोग थे। 5 में से 3 तो भाग गए, 2 को पकड़ लिया था। 2 को पकड़ने के साथ जो उनके साथ करना चाहिए था वो करा। 6 मोबाइल निकले 2 लोगों के पास। क्या लगता है कि इस चुनावी समय में, क्योंकि आपका जो है राजनीति से बड़ा सरोकार रहा है और पहली बार जो है बसपा ने आपको कैंडिडेट बनाया है, आपका जन समर्थन देख के क्या लोग बौखलाए हुए क्या? ये जन समर्थन जो है ये मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। अगर ये सोच रहे हैं वो को इस तरह से डरा लेंगे तो ये उनकी भूल है। जिस दिन मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, मुझे अंदाजा था कि मेरे साथ ये होगा। मैं पूरी तरह से तैयार था इस चीज के लिए। जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, विपक्षी बौखलाए हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार का कोई खतरा है क्या? चुनाव तक तो खतरा है ही, ये चीज तो स्पष्ट है। कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर हमला कराया? उसमें से जब 2 लोगों को पकड़ा था आपने, मेरी जो मुहिम है आज के समय में वो नौजवानों को शिक्षा दिलाने और रोजगार दिलाने की है। जब मैंने उससे पूछा तुम ये हरकत कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, तो उसने मुझे बताया BSc है, तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। मेरा साफ तौर से आपसे सवाल है कि आपके परिवार पे हमला कराने वाले लोग कौन? अब भैया स्पष्ट तौर से तो मैं नहीं कह सकता, जो भी होगा वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन हमने किसी भी तरह की कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी है, किसी की तरह कोई कार्रवाई नहीं करी है, क्योंकि वो लड़के पढ़े लिखे थे। मैं जानता हूं अगर मुकदमा लिख जाता तो उनका कैरियर खत्म हो जाता। मैं ये नहीं चाहता। मैं जो मुहिम मैंने शुरू की है शिक्षा और रोजगार की, मैं उसके तहत मैं अपनी बात खराब नहीं करना चाहता। क्या लगता है कि ये जो घटना कराई गई है, ये घटना जो है आपको जान से मारने की नीयत से कराई गई है या केवल आपके चुनाव को प्रभावित कराने के लिए कराई गई? सामने गाड़ी लगा दी और ये हरकत करी तो स्वाभाविक बात है किस चीज के लिए कराई जाएगी, आपको समझदार हैं। क्या चाहते हैं ऐसे में जो है चुनाव आयोग की मांग क्या? माननीय इलेक्शन कमीशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ऑलरेडी सुरक्षा दे रखी है। मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूं, जो हालात हैं अलीगंज के, खास तौर से जैथरा क्षेत्र का, जो मैं भय और खौफ देख रहा हूं आदमी में कि वोट डालने के लिए अभी भी डर रहे हैं वो लोग। मैं साफ तौर से बार-बार आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिससे आपके परिवार को जो है लगातार खतरा बना हुआ है और जिसकी आप जो है सुरक्षा की मांग कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनसे ही उम्मीद है, ऐसी और तो किसी से उम्मीद है नहीं। इस तरह की इस घटिया और गंदी राजनीति की उन्हीं से उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है मुझे। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।